दोस्तों, एक कॉमिक बुक पढ़ने में कितना मजा आता है ना। और ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर कैरेक्टर्स के जो थॉट्स हैं वो वर्ड्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड तो एक फेमस स्टेटमेंट भी है, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी कि किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी चीज को 1000 वर्ड से प्रेजेंट करने से अच्छा है कि उसे हम एक पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करें। और ये चीज हम मैथ्स में भी यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ्स में हम बहुत सारे वर्ड्स कहाँ देखते हैं। हम ये चीज तब देखते हैं जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, बिकॉज डेटा में बहुत सारे वर्ड्स और नंबर्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी क्लास में जाकर कुछ स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए, वो टेस्ट 10 मार्क्स का था। अब जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आए उसे मैंने एक डेटा रेडी किया जो मैंने टेबल की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अजय के मार्क्स 10 हैं, बाली के मार्क्स 5, दीप्ति के मार्क्स 9। अब देखने से डेटा अच्छा लग रहा है, बट इससे भी अच्छी चीज है एक इंटरेस्टिंग पिक्चर, एक ब्यूटीफुल पिक्चर। यस, और दोस्तों जब भी हम किसी डेटा को किसी एक ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, उस पिक्चर को हम मैथ्स की लैंग्वेज में ग्राफ कहते हैं। अब दोस्तों मैथ्स में बहुत तरीके के ग्राफ्स होते हैं, बट आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक टाइप के ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बार ग्राफ। बार ग्राफ जो कुछ इस तरीके के होते हैं जहां पर बहुत सारे बार्स होते हैं। और ये चीज तो आपने रियल लाइफ में भी बहुत बार देखी होगी। जैसे कि जब भी कभी टीवी में मैच आ रहा होता है तो आप देखते हैं कि मैच में पूरी टीम की परफॉर्मेंस कुछ ऐसे बार्स की हेल्प से दिखाई जाती है। और जब भी कभी इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो न्यूज चैनल वाले कुछ ऐसे ही बार ग्राफ की हेल्प से हमें ये शो करते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी पीछे। तो बस देखा ये ग्राफ्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी रियल लाइफ में। तो अब भी हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जब कोई डेटा होता है तो हम उसे ऐसी पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए डेटा तो हमारे पास है, अब हमें देखना है कि इसे उस ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का होता है जहां पर छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जो इक्वल साइज के होते हैं। और दोस्तों जब भी हमें कोई ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले हम उस पर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी होती है वर्टिकल लाइन जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। और हाँ दोस्तों, यहां पर अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए तो ओरिजिन के राइट साइड पर जो है हम पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज। अब वाई एक्सिस की बात की जाए तो ओरिजिन के ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यूज और नीचे नेगेटिव वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा है यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर जो भी एक्सिस है उसकी नेगेटिव एक्सिस को छोटा कर देते हैं। ऐसा करने से हमारे पास काफी स्पेस आ जाएगा और हम नीट एंड क्लीन तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर पाएंगे। ओके चलिए, तो अब सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पर आप क्या शो करें, स्टूडेंट्स के नाम को शो करें या उनके मार्क्स को। वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि एक्स एक्सिस पर वर्ड्स को शो किया जाए और वाई एक्सिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं। तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं, एक्स एक्सिस पर हम स्टूडेंट्स को शो करेंगे। अब स्टूडेंट्स के नाम क्या है, अजय, बाली, दीप्ति। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इक्वल स्पेस में इस एक्स एक्सिस को डिवाइड करेंगे। हर एक स्पेस पे हम नाम लिखेंगे, अजय, बाली, दीप्ति, फातिमा। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या किया, हर एक बॉक्स को एक नाम दिया और हर एक बॉक्स के बीच में मैंने एक एक बॉक्स छोड़ा है ताकि इनके बीच में इक्वल गैप्स रहे। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। वाई एक्सिस में हमें मार्क्स को शो करना है और मार्क्स कैसे दिखाई दे रहे हैं पहले उसे ऑब्जर्व करना होगा, जो कि 10, 5, 9, 6, 8, 2। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये तो ओरिजिन यानी कि 0 होता है, उसके बाद ऊपर जाना है 10 तक, मैक्सिमम मार्क्स 10 है। तो सिंपल काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा करने से हर एक नंबर के बीच में इक्वल गैप्स हैं। जैसे कि आप 4 और 5 के बीच में देख लें, इनके बीच में एक का ही गैप है ना, 5 - 4 = 1। ऐसे 9 और 10 के बीच में देखिए, 10 - 9 = 1। सभी के बीच में एक ही का गैप है और जिसके बीच में एक एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्राफ बनाएं कैसे। बहुत सिंपल है, पहले बात करते हैं अजय की। अजय की 10 मार्क्स है तो पहले हम अजय पर चलते हैं। इसके 10 मार्क्स है तो हम यहां से 10 तक एक बार ड्रॉ करेंगे। बन गया बार ग्राफ, कितना सिंपल है। अब बाली की बात करें, उसके 5 मार्क्स है ना, तो हम बाली के नाम से एक बार ड्रॉ करेंगे जो 5 तक जाएगा। फिर दीप्ति के 9 मार्क्स हैं, फिर अगेन दीप्ति के नाम से एक बार ड्रॉ करेंगे जो 9 तक जाएगा। इस तरीके से फातिमा, गीतिका और हरि की हम यहाँ पर बार्स ड्रॉ कर लेंगे। तो देखा, हमने हमारे इस डेटा को एक ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट कर दिया जिसे हम बोलते हैं बार ग्राफ। अब अगर हमारे पास ये डेटा नहीं भी है ना, तब भी हम इस बार ग्राफ से सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट्स के हैं, देखिए वाई एक्सिस पर हमने मार्क्स को दिखाया हुआ है ना। अब दोस्तों जिस भी स्टूडेंट का बार सबसे ऊपर होगा तो यानी कि उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे। और हम देख पा रहे हैं कि अजय के नाम पर जो हमने बार ड्रॉ किया उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, तो यानी कि अजय के मार्क्स ही सबसे ज्यादा है जो कि है 10 मार्क्स। बाकी के मार्क्स अजय से कम ही हैं। और अगर मैं पूछूं सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो यहां पर अगर मैं हरि की बात करूं तो उसका बार बहुत छोटा है, तो यस हम यहां पर कह सकते हैं कि हरि के मार्क्स सबसे ज्यादा कम है। तो देखा, हमने टेबल को उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर में रिप्रेजेंट भी किया और साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन हम टेबल से निकाल पा रहे थे वही इन्फॉर्मेशन हम
ग्राफ की हेल्प से भी निकाल पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को पिक करता हूं और मैंने अब उनके एक और मार्क्स लिखे। ये मार्क्स थे उनके फर्स्ट टर्म के। यस, आपके होते हैं ना पूरे साल में फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में जो भी उनके मार्क्स आए वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए और वो एग्जाम उनका 100 मार्क्स का था। तो सारे मार्क्स आउट ऑफ 100 है। तो पहले अजय की बात करें तो उसके फुल मार्क्स आए जो कि 100, बाली के मार्क्स 70, दीप्ति के मार्क्स 90। इस तरीके से मैंने पूरा डेटा रेडी किया। अब अगेन मुझे इस डेटा को पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है जो कि है बार ग्राफ। तो कैसे करें? देखिए एक्स एक्सिस पर तो हमने नाम दिखाए हुए हैं। अब प्रॉब्लम आएगी वाई एक्सिस पर। कैसे? देखिए वाई एक्सिस पर हमने जो नंबर्स लिखे हैं वो तो 10 तक हैं और हमने कहां तक जाना है? हमने 100 तक जाना है, बिकॉज 100 मार्क्स सबसे हाईएस्ट हैं इस पूरे डेटा में। तो यार 100 तक जाएंगे, ये तो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा और इतना बड़ा ग्राफ पेपर तो मार्केट से भी नहीं मिलेगा आपको। तो फिर क्या करें? तो इसके लिए दोस्तों हमें हमारे ग्राफ पर थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। देखिए कैसे। पहले मैं अपने इस ग्राफ को देखूं तो मैंने आपको बताया था ना, इस ग्राफ में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं किसी एक बॉक्स को जूम करूं तो ये एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 होती है और इस बॉक्स को मैथ्स के लैंग्वेज में यूनिट कहा जाता है, यानी कि 1 यूनिट यानी कि 1 बॉक्स। अब अगर मैं पहले वाले बार ग्राफ की बात करूं तो यहां पर 1 बॉक्स या फिर कहीं 1 यूनिट किसके इक्वल था? 1 मार्क्स के इक्वल। बिकॉज हमने सभी के बीच में 1 मार्क्स का गैप रखा था, जैसे कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि हमारे इस ग्राफ में जो स्केल है वो स्केल 1 मार्क का है, यानी कि 1 यूनिट 1 बॉक्स किसके इक्वल है? 1 मार्क के इक्वल है, जिसे हम एक स्केल कहते हैं। यस माय फ्रेंड्स, और ये स्केल ही हमारी अब हेल्प करेगा हमारे उस ग्राफ को बनाने के लिए जहां पर नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। यस, कैसे? देखिए अब अगर यहां पर बात करें 1 to 10 लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें 100 तक जाना है। तो क्या करें? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पहले केस में हमने क्या किया था, 1 यूनिट यानी कि 1 बॉक्स की वैल्यू 1 मार्क रखी थी। अब अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू 10 मार्क्स रख दूं तो काम बन सकता है। क्यों? बिकॉज फिर हमें हर एक मार्क में 10-10 का गैप लेना पड़ेगा, जैसे कि 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60 एंड चलते चलते फिर हम 100 तक आ जाएंगे। तो ऐसा करते ही देखिए हमारा ग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे हमें ग्राफ को ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना पड़ा और हमारा काम भी हो गया। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि हमारे इस ग्राफ में स्केल क्या है? हम कहेंगे हमारे इस ग्राफ में स्केल है कि यहां पर इस ग्राफ में जो 1 यूनिट है, वो जो एक बॉक्स है, वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस अब हमारा काम हो गया। कैसे? अजय के मार्क्स 100 है तो अजय से फिर से हम एक बार ड्रॉ करेंगे जो 100 तक जाएगा। बाली के 70 मार्क्स है तो हम इसे 70 तक लेके जाएंगे। दीप्ति के 90 है तो दीप्ति को 90 तक। उसके बाद बात करते हैं फातिमा की। यहां पर आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे फातिमा के मार्क्स 65 हैं। अब यहां तो वाई एक्सिस पे 65 है ही नहीं, तो फिर क्या करें? हाँ आई नो, आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे यार 65 तो 60 और 70 के कहीं बीच में लाई करेगा, बिल्कुल बीच में। तो आप रफली कोई भी मार्क लगाकर बार ड्रॉ कर दें। बट देखिए रफ चीज हमें नहीं करनी, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ये 65 लाई कहां करता है? तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, हमें ये तो पता लग गया कि 65 जो है 60 और 70 के बीच में लाई करता है। अगर मैं 60 से 70 वाले बॉक्स को जूम करूं, ठीक है, इस बॉक्स में आप देख पा रहे हैं छोटी छोटी लाइंस हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं डिविजन्स। यस माय फ्रेंड्स, अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे इस ग्राफ का स्केल क्या था, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स और 1 यूनिट यानी कि 1 बॉक्स में कितनी डिविजन्स हैं? 10 डिविजन्स है। तो मैं लिखूंगा 10 डिविजन्स रिप्रेजेंट्स 10 मार्क्स। अगर 10 डिविजन्स 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो 1 डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगी? 10 डिवाइड बाय 10। यस, बाय यूनिटरी मेथड 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर इज 1 मार्क। यानी कि इस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे डिवीजन जो हैं वो अब 1 मार्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। हमें 65 तक जाना ना, तो 60 तक तो हम आए हुए हैं। फिर नेक्स्ट डिवीजन अगर मैं आगे जाऊंगा 1 डिवीजन आगे, तो 1 मार्क के इक्वल है तो वो हो जाएगा 61। फिर नेक्स्ट 62, 63, 64, 65। तो देखा मिल गया ना 65। तो बस यहां तक हम फातिमा से एक बार ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट तक जाएगा और यही होगा 65 की इक्वल। तो देखा दोस्तों, हम अब यहां पर स्केल की हेल्प से जो वैल्यूज नहीं है इस वाई एक्सिस में, जो वाई एक्सिस की कहीं बीच में है, वो भी फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से गीतिका और हरि का ग्राफ भी आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कितना अमेजिंग था। अब दोस्तों ये तो बात होगी फर्स्ट टर्म की, और फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म भी तो होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के मार्क्स को कंपेयर करते हैं और फिर ये देखते हैं कि किस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है और किसकी डिक्रीज, है ना। अब फिर क्या करें? तो देखिए चलो मैंने सेकंड टर्म के मार्क्स भी यहां पर दिखा दिए। तो फिर हमारे पास पहला तरीका तो ये है कि हम एक और ग्राफ लेते हैं, उस ग्राफ पेपर पर सेकंड टर्म के जो भी मार्क्स आए हैं उसके ऊपर उसकी हेल्प से बार ग्राफ बना देंगे। फिर हमारे पास 2 बार ग्राफ हो जाएंगे, एक तो ये वाला जिसमें फर्स्ट टर्म के मार्क्स होंगे, एक तो दूसरा आप बनाओगे जिसमें सेकंड टर्म के मार्क्स होंगे। अब अगर उन दोनों को कंपेयर करना हो तो कितना मुश्किल होगा ना। लेट्स से अगर आपको अजय के मार्क्स को कंपेयर करना है तो पहले आप फर्स्ट बार ग्राफ में देखेंगे फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स आए, फिर सेकंड में देखेंगे। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और 2-2 बार ग्राफ बन जाएंगे, राइट।
तो फिर आप दोस्तों एक ही ग्राफ पर दो बार ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यस, और जिसे हम बोलते हैं डबल बार ग्राफ। इसकी हेल्प से दोस्तों हमें चीजों के बीच में कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उसके लिए हमें हमारे इस ग्राफ पेपर पर थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। जैसे कि अब मुझे अजय के एक और मार्क दिखाना है, एक और बार ग्राफ बनाना है जो सेकंड टर्म का होगा। तो अजय का तो पूरा नाम देखिए ऑक्यूपाई किया हुआ है एक पूरे बार ने। तो फिर क्या करें, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देते हैं। देखिए, बिकॉज ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज हमारे लिए तो हाइट इंपॉर्टेंट है, विड्थ नहीं। तो फिर ऐसा करने से देखा यहाँ पर अब छोटा छोटा स्पेस बन गया सभी के नाम के आगे, और इसी स्पेस में अब मैं सेकेंड टर्म का बार ग्राफ ड्रॉ करूंगा। जैसे कि सबसे पहले अजय की बात करें, उसके 90 मार्क्स है, तो अगेन हम अजय के नाम से एक बार ड्रॉ करेंगे जो 90 तक जाएगा। अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। उसके बाद बात करें बाली की, बाली के नाम पर हम एक और बार ड्रॉ करेंगे जो कि 100 तक जाएगा। इसी तरीके से बाकी के भी आप यहाँ पर बार ग्राफ्स ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये डबल बार ग्राफ, और यहाँ से कंपैरिजन करना कितना आसान हो गया। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करें अजय की। अजय के फर्स्ट टर्म में मार्क्स 100 और सेकंड टर्म में हो गए 90, डिक्रीज हुई है परफॉर्मेंस। उसके बाद बाली की बात करते हैं, पहले 70 थे फिर 100, परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। दीप्ति की बात करते हैं, पहले 90 थे फिर 80, देखिए ना डाउन हुआ ना हाइट, तो इसका मतलब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई है। फातिमा की बात करें, पहले 65 थे फिर देखिए एकदम से बार ऊपर हो गया, तो यस इसकी परफॉर्मेंस बढ़ी है। ऐसे गीतिका की बात करें, इसमें ज्यादा फर्क नहीं आया, पहले 50 थी फिर 40 है, ज्यादा फर्क नहीं है। बट अगर मैं हरी की बात करूं, अरे हरी ने तो बहुत अच्छी मेहनत की है। जैसे कि सबसे पहले बात करें फर्स्ट टर्म की, उसके 40 मार्क्स थे, और जैसे सेकंड टर्म आए उसके डबल हो गए मार्क्स, 80 मार्क्स, तो यानी कि हरी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो देखा, डबल बार ग्राफ की हेल्प से हम अब स्टूडेंट्स के मार्क्स के बीच में कंपैरिजन भी कर पा रहे हैं। कितना मजा आ रहा है इन बार ग्राफ्स को ऑब्जर्व करना और उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी बार ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। वो एग्जांपल दोस्तों रियल लाइफ बेस्ड ही है, यानी कि रियल लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में कहां पर आपके पास ऐसा डेटा आता है जिसे आप ग्राफ पर प्रेजेंट करके उनसे रिलेटेड उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।